कुछ ऐसा दिखता है वर्क परमिट जब आप लोग अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इस वर्क परमिट की कॉस्ट लाखों में पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दुष्यंत यूरोप में। और आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्रोएशिया के वर्क परमिट की असल कीमत? नहीं पता है। बहुत से लोगों को शायद इस बारे नहीं पता कि क्रोएशिया के वर्क परमिट की असल कीमत क्या है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं क्रोएशिया के वर्क परमिट की असल कीमत और उसका सफ़र कहाँ तक का रहता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को देखेंगे उनको एक बहुत हेल्प मिलेगी क्रोएशिया के वर्क परमिट के प्रोसेस को लेकर और क्रोएशिया के वर्क परमिट की कीमत को लेकर, और एजेंट जो उसमें चार्ज कर रहे हैं उसका सफ़र वर्क परमिट का कहाँ से कहाँ तक जाता है। आज के इस वीडियो में सब वो चीज़ें हम मेंशन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो जो हमारी थी वर्क परमिट की कॉस्ट को रिगार्डिंग क्रोएशिया के वर्क परमिट के लिए एम्प्लॉयर को कितना पे करना पड़ता है, और जिस भी मेरे भाई ने क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई किया होता है तो उसको कितनी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी डिटेल में हम दिखाएंगे। मैं आपको अभी वर्क परमिट भी शो करूंगा जिसमें कि वर्क परमिट की असल कीमत जो आज हमारा टॉपिक है कहाँ लिखी होती है और कितना वर्क परमिट की कॉस्ट को पे किया जाता है, और जो कि एम्प्लॉयर द्वारा पे की जाती है ना कि एप्लीकेंट के द्वारा। तो और उसके लिए बाद में वो कीमत कहाँ से कहाँ चली जाती है उसको भी सारा इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वर्क परमिट दिखाता हूँ और वर्क परमिट में कहाँ पर वो कॉस्ट लिखी होती है। आइए चलिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है वर्क परमिट जब आप लोग अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क परमिट को अप्लाई करता है। तो आप देखिए कि वर्क परमिट की जो कीमत आप लोगों को दिख रहा होगा, एक वर्क परमिट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें क्लियरली मेंशन है 74 यूरो एंड 32 सेंट। तो अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा। ये आपको मैं पूरा एक वर्क परमिट दिखाऊंगा जो रिपब्लिका हर्वत्स का यानी कि क्रोएशिया का है। और माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको इस वर्क परमिट के बारे में शो नहीं ज़्यादा करूँगा किसका वर्क परमिट है और किस जगह पे अप्लाई हुआ है। लेकिन जो मेरा आज का मेन मोटिव था आपको दिखाना कि इस वर्क परमिट के लिए एक एम्प्लॉयर को कितना पे करना पड़ता है सरकार को, तो वो कॉस्ट है जी 74 यूरो 32 सेंट। तो चलिए, ये आज आपको पता लग गया होगा। और इस वर्क परमिट की कॉस्ट को आज मेरा दिखाने का मकसद ये था कि 75 यूरो से 7.5 लाख या 8 लाख या कोई भाई इससे ज़्यादा पे करके आ रहा है तो इसका सफ़र इतना लंबा कैसे हो जाता है कि जो 75 रुपये की एक चीज़ थी उसको 7.5 लाख, 8 लाख या 8.5 लाख में कैसे बेचा जाता है। तो दोस्तों, मेन जो रहता है कि 75 यूरो से स्टार्ट हुआ हमारा एक वर्क परमिट, कैसे उसकी फिर ख़रीद फ़रोख्त या मैं कहूँगा भी सेल परचेज उसकी ट्रेडिंग होती है हमारे वर्क परमिट की। तो वो सब चीज़ें इसमें बताएंगे भी। जैसे जैसे इसमें व्यक्ति जुड़ते रहते हैं, कोई आदमी जुड़ेगा, मेरे जैसा आदमी जुड़ जाएगा, किसी कंपनी से कांटेक्ट करेगा, तो ऐसे एक चेन बन जाती है लोगों की, जिनको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो एजेंट्स की एक चेन बन जाती है कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट, दूसरे एजेंट से तीसरे एजेंट, तीसरे से चौथे। तो ऐसे एक एजेंट से एजेंट जब सिस्टम एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो इस वर्क परमिट की कॉस्ट लाखों में पहुँच जाती है। अगर 75 यूरो की बात करें तो 75 यूरो इंडिया के हिसाब से मेरे हिसाब से 7,000 7,500 आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी यूरो का रेट चल रहा है। तो वर्क परमिट की कॉस्ट सिर्फ इतनी रहती है जो कि आज से पहले एम्प्लॉयर ही बियर किया करता था। किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो हायर करता था कहीं से भी ओवरसीज, इंडिया से या किसी जगह से, तो एम्प्लॉयर ही उसको पे करता था। लेकिन आजकल इस 75 यूरो से 7.5 लाख तक इस वर्क परमिट को कैसे पहुंचाया गया, तो आज की इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें हम बताएंगे आपको। मेरे साथ मेरा भाई नीरज, जिसको आप शायद जानते ही हैं सभी लोग, नीरज यूरोप के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी भी है, यूट्यूब पे चैनल भी है। तो कुछ बातें नीरज भाई के साथ भी करेंगे कि इनका कैसा सफ़र रहा, और इनके पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि नीरज के पास में कि वर्क परमिट की कॉस्ट क्या है, वर्क परमिट कर दिलवा दो आप हमें क्रोएशिया का। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हम वर्क परमिट में डील नहीं करते किसी भी तरीके के, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे भी कितनी कॉस्ट होती है और आप लोग कितना इसका पे करते हैं। तो जो मेन आज का टैगलाइन हमारे एक वीडियो का था भी 75 यूरो से 7.5 लाख तक का वर्क परमिट का सफ़र। तो आज थोड़ा सा बात करूंगा मैं नीरज भाई के साथ। तो नीरज भाई, थोड़ा सा आप भी इसके ऊपर एक एनलाइट कीजिए इस चीज़ को भी। 75 यूरो से 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए तक का वर्क परमिट का जो सफ़र है वो क्या लॉजिकली वो ऑथेंटिक है या नहीं है?
सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है, मतलब क्या प्रोसेस है यहाँ पर, कैसे पेमेंट ये करते हैं, तो कैसे आप तक ये मतलब पेमेंट का जो सिस्टम है कहाँ तक पहुँचता है। सबसे पहले आपको पता होगा कि एजेंट क्या करते हैं, पहले इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेंगे और कुछ एजेंट कहते हैं कि इंटरव्यू होने के बाद जब आपका ऑफर लेटर आएगा आपको 50,000 देना है, लाख रुपया देना है, 30,000 देना है, ठीक है। तो जो ऑफ़र लेटर होता है क्या वो भी गवर्नमेंट देती है या नहीं, या उसका भी पेमेंट होती है कि नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं प्रोसेस। सबसे पहले पहला जो प्रोसेस है ऑफ़र लेटर का। ऑफ़र लेटर जो है कई बंदों को 1 महीने बाद मिलती है, किसी को 2 महीने बाद मिलती है। वो भाई प्रोसेस सिर्फ कंप्यूटर से है, कोई भी पुलिस, कोई भी यहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है ऑफ़र लेटर के अंदर। सिर्फ मैंने आपका नाम एडिट करके कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनाना होता है, ऑफ़र लेटर बनाना होता है, उसके बाद मैं आपको जो भी आपका एजेंट होता है उसको भेज देता हूँ, ठीक है जी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं होता है। उसको साइन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है वर्क परमिट का, जो कि सबसे मेन होता है। इसके अंदर हमारे जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनी है, वो परमिट को अप्लाई करती हैं। एक वेबसाइट होती है इनकी लोकल HZZ, जिसको हम आई थिंक यहाँ पर लिंक मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बट वो हमारे लिए नहीं है, वो कंपनीज़ के लिए है। वहाँ पर यह सारा प्रोसेस अप्लाई होता है। जब वर्क परमिट इशू हो जाता है तो कंपनी को यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि 75 यूरो, 75 और समथिंग कितना था, 74 यूरो एंड 39 सेंट्स। हाँ 75 समथिंग होता है, वो पे करना होता है। जब पेमेंट हो जाती है तो ये जो परमिट होता है आपको सेंड कर दिया जाता है। और एजेंट आपसे लाख रुपया कोई ले रहा है भाई, कोई 50,000 ले रहा है, एडवांस के नाम पर ले रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। हमने भी पेमेंट की है, ठीक है, हमें पता है कि कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। बट अभी जो प्राइस चला गया, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है, क्या ये वर्थ है यहाँ पर। मतलब कि आप देखिए आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें सोच समझ के करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी आपकी लग रही है 700 यूरो, आप दे रहे हैं 15 लाख रुपया, तो भाई ये भी देखिए कब तक आपका पूरा होगा। आप 15 लाख कब तक पूरा करोगे। और नीरज भाई, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा कि 75 यूरो से 7.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो आजकल रेट चल रहे हैं, शायद वो इतने ज़्यादा हाइट पे चले गए। और क्रोशिया की अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे किसी भी आदमी को 700-800 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही। तो अगर आप तो कुछ लोग कमा भी रहे होंगे, लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर बात करें तो आपको 1-1.5 साल, 2 साल तो आपको अपना जो आपने पैसा स्पेंड किया उसको पूरा करने में लग जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, मुझसे ना कहीं और जाते हुए मैं आपको बता, जो मेरा मेन मुद्दा था कहने का, कि क्या ये ऑथेंटिक है कि 75 यूरो के एक वर्क परमिट को 7.5 लाख में बेचना या 8 लाख में बेचना। बहुत से एजेंट हैं जो हमारी वीडियो को देखेंगे भी और शायद कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के ऊपर। लेकिन मेरा किसी से कोई मतलब किसी एजेंट से कोई ऐसा वाद विवाद वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ एक लोगों को गाइड करना चाह रहा था कि 75 यूरो के वर्क परमिट को 7.5 लाख में बेचना, 8 लाख में बेचना, मतलब सब लोगों को पता है आजकल क्या रेट मार्केट में चल रहा है, कि वो कहाँ तक सही है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जिसका रेट जो एम्प्लॉय पे किया करता था उसकी ट्रेडिंग होने लगी है वर्क परमिट की आजकल। मतलब एम्प्लॉयर को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ कि सर मुझे ये वर्क परमिट बेचिए, मैं आपको इतना पैसा पे करूँगा, मैं आपको इतना पैसा पे करूँगा। तो वो कड़ी से कड़ी, चेन से चेन नेटवर्क जुड़ता जाता है और हमारा वर्क परमिट जो है वैसा ही महंगा होता जा रहा है। तो ये सब आज का हमारा मेन टॉपिक था। और नीरज भाई ने आपको बहुत सारी डिटेल में बता ही दिया है कि कितना पे करना पड़ रहा है यहाँ पे और क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ज़्यादा ना खींचते हुए आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहे। और आपको शायद कुछ ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। और आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।